ओम शांति। मुरली तारीख 3/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पति देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रही हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न: तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना और क्यों? उत्तर: तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश के रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले चलो। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है, अंत मते सो गति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सत्युग में देवता खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। जब तक पवित्र नहीं बने तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योगबल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेंगी। पवित्र तो जरूर बनना है। फिर धारणा के लिए मुख्य सार: 1. सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। 2. उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रह आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान: तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर राम की भावना इमर्ज करने वाली मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के साथ शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ों से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया।
कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा।